मॉर्निंग और वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाह फॉर इंग्लिश ग्रो। और दोस्तों मोस्ट यूजफुल 51 रोजाना बोले जाने वाले अंग्रेजी के वाक्यों की सीरीज में आपका स्वागत है। ये पार्ट 2 है दोस्तों, और इस सीरीज में दोस्तों हम कुछ इस तरीके के सेंटेंस लेके आते हैं जिनकी इंग्लिश बनाना वाकई डिफिकल्ट होती है, लेकिन आपके लिए हम लेके आते हैं ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके दोस्तों। और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की वीडियो की। तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, है ना? तो यू आर डूइंग दिस इंटेंशनली विद मी, आरंट यू? तो दोस्तों ये जो है ना, आरंट यू, इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। ओके, जब हम किसी स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए सामने वाले से क्वेश्चन लगा लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, ऐसा है कि नहीं है, तो इन्हें हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। मांगा हुआ प्यार अच्छा है, लेकिन बिना मांगे दिया प्यार ज्यादा अच्छा है। लव सॉट इज गुड बट गिवन अनसॉट इज बेटर। मांगा हुआ प्यार अच्छा है, लेकिन देखो बिना मांगे प्यार मिल जाए तो वाह 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 जी वाह, क्या बात है। लव सॉट इज गुड बट गिवन अनसॉट इज बेटर। नेक्स्ट इज तुम में गजब की सहन शक्ति है भाई, कैसे बर्दाश्त कर लेते हो उसे। यू हैव अ ग्रेट एंड्योरेंस, यू हैव अ ग्रेट एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। ओके, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। माई हार्ट इज पाउंडिंग सो फार, माई हार्ट इज पाउंडिंग सो फास्ट, माई हार्ट इज पाउंडिंग सो फास्ट। तो दोस्तों पाउंड का मतलब होता है धड़कना। ओके, और एंड्योरेंस का मतलब क्या हो गया? दैट इज अ सहन शक्ति। सो माई हार्ट इज पाउंडिंग सो फास्ट। नेक्स्ट इज केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत किया करो। डोंट बिलीव ऑन हेयर से ओनली, डोंट बिलीव ऑन हेयर से ओनली। मुझे गुस्सा करने का कोई शौक नहीं है। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन गेटिंग एंग्री, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन गेटिंग एंग्री। नेक्स्ट इज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माई हार्ट इज पर्टरिंग सो मच, माई हार्ट इज पर्टरिंग सो मच। कल रात में ना जागा ना सो पाया, बहुत याद आती रही, है ना? तो मैं कल रात ना जागा ना सो पाया। नीदर आई केप्ट अवेक नॉट स्लेप्ट लास्ट नाइट। नीदर और नाइदर दोनों इसे पढ़ते हैं, या तो आप नाइदर पढ़ो या तो नीदर पढ़ो। सो नीदर आई केप्ट अवेक नॉट स्लेप्ट लास्ट नाइट। कल रात में ना जागा ना सो पाया। नेक्स्ट इज यह तय था कि वे शादी करेंगे। ये तो बात पक्की थी, वे शादी करेंगे। तो इसकी इंग्लिश आती है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल पक्की थी। सो इट वॉज डेस्टिन्ड दैट दे वुड मैरी, इट वॉज डेस्टिन्ड दैट दे वुड मैरी। वह शर्म से लाल हो गया। ही ब्लश्ड विद एम्बेरसमेंट, ही ब्लश्ड विद एम्बेरसमेंट। ओके, तो चेहरा लाल हो जाना, दैट इज अ ब्लश करना। ओके, तो ही ब्लश्ड विद एम्बेरसमेंट। नेक्स्ट इज जो डर गया समझो मर गया। इसकी इंग्लिश, इफ वन इज स्केयर मीन्स ही इज डेड, इफ वन इज स्केयर मीन्स ही इज डेड। तुम्हारी कहानी सुनकर तो मेरी आंखें भर आई, है ना? तो दैट माई आईज ब्रिम्ड विद टीयर्स आफ्टर लिसनिंग योर स्टोरी, माई आईज ब्रिम्ड विद टीयर्स आफ्टर लिसनिंग योर स्टोरी। नेक्स्ट चीज, ये तुम्हारी आंखों का धोखा है और कुछ नहीं है ना? सो दैट इज इट इज अ डिसेप्शन ऑफ योर आईज, इट इज डिसेप्शन ऑफ योर आईज। अपने गुस्से को दबाओ मत यार। डोंट सप्रेस योर एंगर, डोंट सप्रेस योर एंगर। तुमसे बात किए बिना मेरा दिल नहीं लगता। माई हार्ट डजंट फील कंटेंट विदाउट टॉकिंग विद यू, माई हार्ट डजंट फील कंटेंट विदाउट टॉकिंग विद यू। मुझे हर समय तुम्हें मनाना पड़ता है, बार बार मनाना पड़ता है, बार बार नाराज हो जाते, बार बार मनाना पड़ता है। सो आई हैव टू कन्विंस यू ऑल द टाइम, आई हैव टू कन्विंस यू ऑल द टाइम। उसने मेरे द्वारा लाए खाने का एक निवाला भी नहीं छुआ। तो देखो देखो दोस्तों, खाने का निवाला, इसकी इंग्लिश होती है मॉर्सल। सो ही डिड नॉट टच अ मॉर्सल ऑफ द फूड आई हैड ब्रॉट, ही डिड नॉट टच अ मॉर्सल ऑफ द फूड आई हैड ब्रॉट। खाने का टुकड़ा, दैट इज अ मॉर्सल। उसने बस एक ही रट लगाई है ना, कि मुझे जाना है, मुझे मसूरी जाना है, मुझे देहरादून जाना है तो जाना है, मुझे उससे शादी करनी है तो करनी है। इस तरीके से एक ही रट लगाई हुई है। तो ही इज हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग, ही इज हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग। ओके, एक ही जिद लगाई हुई है, दैट इज एक ही जिद लगाना। सो ही इज हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज तुम बहुत पिटोगे मुझसे। I'll beat the hell out of you, I'll beat the hell out of you। दैट इज तुम बहुत पिटोगे मुझसे।
उस आदमी से सावधान रहना, ओके, चौकन्ना रहना उस आदमी से। वॉच आउट फॉर दैट मैन, वॉच आउट फॉर दैट मैन, उस आदमी से सावधान रहना। नेक्स्ट इज, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। यू विल बी श्योरली पनिश्ड फॉर दिस, यू विल बी श्योरली पनिश्ड फॉर दिस। तुम्हें ना कोई फिक्र है ना कोई चिंता है, ना बस आराम है, तुम्हारी लाइफ भी मस्त चल रही है, ना तुम्हें कोई चिंता है ना कोई फिक्र है। यू डोंट केयर एंड नीदर वरीड, यू डोंट केयर एंड नीदर वरीड, तो नीदर नाइदर दोनों ही पढ़ते हैं इसे दोस्तों। नेक्स्ट इज, अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं, मिलते नहीं हैं। गुड रिलेशनशिप्स आर फॉर्म्ड नॉट फाउंड, गुड रिलेशनशिप्स आर फॉर्म्ड नॉट फाउंड। आप नहीं जानते कि मैंने अपने आंसू कैसे रोके। यू डोंट नो हाउ हेल्ड माई टीयर्स, यू डोंट नो हाउ हेल्ड माई टीयर्स। नेक्स्ट इज, तुम्हारी हर बात मुझे अच्छी लगती है। आई लाइक एवरीथिंग दैट यू डू, आई लाइक एवरीथिंग दैट यू डू। रिश्ता खत्म करने के लिए एक झूठी काफी है मेरे दोस्त। वन लाई इज एनफ टू एंड अप रिलेशनशिप, वन लाई इज एनफ टू एंड अप रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज, यह मेरी खून पसीने की कमाई है। इट इज माई हार्ड अर्न मनी, हार्ड अर्न मनी का मतलब होता है खून पसीने की कमाई। और अगर हम ऊपर की कमाई की बात करें, है ना, तो दैट इज कॉल्ड इजी अर्न मनी। इजी अर्न मनी यानी रिश्वत लेके जो हमने पैसे कमाए हैं, दैट इज इजी अर्न मनी। और खून पसीने की कमाई, इट इज माई हार्ड अर्न मनी। मेरी बद्दुआ तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। माई कर्स विल नॉट लेट यू लिव पीसफुली, माई कर्स विल नॉट लेट यू लिव पीसफुली। नेक्स्ट इज, बच गए तुम आज, टुडे यू गॉट सेव्ड, टुडे यू गॉट सेव्ड। सब छिपाने से भी नहीं छिपता मेरे दोस्त। द ट्रुथ इज नॉट हिडन इवन बाय हाइडिंग इट, द ट्रुथ इज नॉट हिडन इवन बाय हाइडिंग इट। नेक्स्ट इज, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। फाइटिंग वॉन्ट सेटल एनीथिंग, फाइटिंग वॉन्ट सेटल एनीथिंग। तुम अभी आए और अभी चल दिए। यू जस्ट केम एंड यू आर जस्ट लिविंग ऑफ, यू जस्ट केम एंड यू आर जस्ट लिविंग ऑफ। नेक्स्ट इज, चोरी का माल मोरी में ही जाता है दोस्त। स्टोलन स्टफ ऑलवेज गोज डाउन द ड्रेन, है ना। अब आप किसी को अगर लूट कर, किसी को परेशान करके अगर आप पैसे इकट्ठा करते भी हो, तो वो पैसे तुम्हारे बीमारी में ही जाएगा। यानी चोरी का माल कभी भी अच्छी जगह यूज नहीं होता है, उसका बुरा ही यूज होगा दोस्तों। तो स्टोलन स्टफ ऑलवेज गोज डाउन द ड्रेन। चिंता मत करो, मैं हूं ना। डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू, डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। चिंता मत करो, मैं हूं ना। नेक्स्ट वन इज, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट लेट इनजस्टिस विद यू, आई विल नॉट लेट इनजस्टिस विद यू। तुम्हारी याद सता रही है। योर मेमोरीज आर टॉर्मेंटिंग मी, योर मेमोरीज आर टॉर्मेंटिंग मी। नेक्स्ट वन इज, दैट इज, किसी से प्यार और नफरत बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। यू शुड लव एंड हेट समवन ओनली आफ्टर केयरफुल थिंकिंग, यू शुड लव एंड हेट समवन ओनली आफ्टर केयरफुल थिंकिंग। कभी कभी झूठ बोलना मजबूरी बन जाती है। समटाइम्स लाइंग बिकम्स अ कंपल्सन, समटाइम्स लाइंग बिकम्स अ कंपल्सन। नेक्स्ट वन इज, उसके साथ मत उलझो, वो एक बदमाश है। डोंट मैश विद हिम, ही इज अ क्रुक, डोंट मैश विद हिम, ही इज अ क्रुक। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, आई विल ऑलवेज कीप यू हैप्पी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, आई विल ऑलवेज कीप यू हैप्पी। नेक्स्ट इज, लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। धोखा देना और झूठ बोलना रिश्ते के टूटने का अहम कारण होते हैं। चीटिंग एंड लाइंग आर सोल कॉज ऑफ ब्रेकअप, सोल कॉज का मतलब होता है दोस्तों अहम कारण। सो चीटिंग एंड लाइंग आर सोल कॉज ऑफ ब्रेकअप। नेक्स्ट वन इज, मैं तो इस जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप विद दिस ह्यूमिलिएटेड लाइफ, आई एम फेड अप विद दिस ह्यूमिलिएटेड लाइफ। चिंता मत करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी एज इट वाज, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी एज इट वाज। नेक्स्ट वन इज, तुम बहुत नखरे दिखाते हो। यू शो टेंट्रम्स अ लॉट, यू शो टेंट्रम्स अ लॉट। बात करते समय मुझे टोका मत करो। डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल टॉकिंग, डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल टॉकिंग। नेक्स्ट वन इज, जिस दिन मुझे ये बात पता चलेगी तुम बहुत पछताओगे बेटा। द डे आई नो अबाउट दिस यू विल रिपेंट अ लॉट, द डे आई नो अबाउट दिस यू विल रिपेंट अ लॉट। ऐसे धोखेबाज से कभी कोई प्यार नहीं कर सकता। नो वन कुड लव सच अ चीटर एवर, नो वन कुड लव सच अ चीटर एवर।
नेक्स्ट वन इज तुम्हारी मम्मी तुम्हें कौन सी चक्की का आटा खिलाती है? विच फ्लोर मिल्क डज योर मदर यूज टू फीड यू? दिल की बात बयां करने में वक्त लगता है। इट टेक्स टाइम मैटर ऑफ द हार्ट टू बी स्पोकन। इट टेक्स टाइम मैटर ऑफ द हार्ट टू बी स्पोकन। दिल की बात क्या करने में वक्त लगता है मेरे दोस्त। घाव तो भर जाते हैं लेकिन निशान रह जाते हैं। वाउंड्स या वुंड्स हील बट स्कार्स रिमेन। वुंड्स या हाउंड्स हील बट स्कार्स रिमेन। तो दोस्तों घाव बढ़ जाते लेकिन निशान रह जाते, इसका मतलब ये है कि किसी की कई बात तो चलो ठीक है आदमी थोड़ा बहुत भूल भी जाए, लेकिन वो इंसिडेंट्स हमेशा याद रहते हैं कि उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था। सो वुंड्स और वाउंड्स हील बट स्कार्स रिमेन्स। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल वाफो इंग्लिश ग्लो, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, सी या इन, चाओ।